नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये TGT आर्ट के लिए है और टेस्ट पेपर 48 है। आप जानते हैं भर्ती आ चुकी है, 148 पदों पे है। पेपर की डेट भी आने वाली है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, बहुत ढंग से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग टेस्ट पेपर 48। पहला क्वेश्चन कहा गया है शिल्प रत्न के लेखक कौन थे। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे बेटा? ऑप्शंस में दिए गए भरत मुनि, श्री कुमार, यशोधर पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प रत्न को लिखने का काम बेटा श्री कुमार का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। चेक कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ सही बनते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित। बेटा गीत गोविंद को किसने लिखा है? गीत गोविंद को जयदेव साहब लिखते हैं, आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया गीतांजलि के रचयिता हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है बेटा? ऑप्शंस में दिया गया दिनकर, राजेंद्र नाथ, रविंद्रनाथ या फिर कैलाश वाजपेयी। बेटा गीतांजलि को लिखने का काम आप जानते होंगे बाबा रविंद्रनाथ टैगोर का रहा है, इसी के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया रसमाला। रसमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर ने, वात्स्यायन ने, सर्वेश्वर ने या फिर कुमार स्वामी। तो रसमाला किसकी रचना है बेटा? आप जानते होंगे रसमाला को लिखने का काम सोमेश्वर जी का रहा है। राइट आंसर सोमेश्वर बनेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा जाता है बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शंस में है बंगाल परिक्षेप के स्वरूप, अजंता के चित्रकला के समान, राजस्थानी संस्कृति के रंग या फिर प्राकृतिक परिदृश्य। तो बेटा बूंदी चित्रकला के बारे में एकदम सही कथन जो बन रहा है वो बन रहा है राजस्थानी संस्कृति के रंग हैं। राजस्थानी संस्कृति के रंग बूंदी चित्रकला के अंतर्गत दिखाई देते हैं। आप जानते होंगे कोटा, राजस्थानी, बूंदी, अलवर, ये सब डाटा जो है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। किशनगढ़ हो, जयपुर हो, ये सब फेमस डाटा हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्रकला को मौलिकता प्रदान की थी। उम्मेद सिंह ने किस चित्रकला को जो है आगे बढ़ाया था? ऑप्शंस में दिया गया बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। तो राजा उम्मेद सिंह के समय में चित्रकला की कौन सी शैली आगे बढ़ती है बेटा? कोटा शैली आगे बढ़ती है। राइट आंसर कोटा शैली बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा जाता है सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, दक्कनी शैली। बेटा सुरजन का जो संबंध है वो बूंदी शैली से है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। सुरजन नामक चित्रकार आप जानते हैं बेटा कौन सी शैली का है? तो सुरजन का संबंध बूंदी शैली से है। अच्छा चितेरा है वहाँ का। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस में है बंगाल, साहित्य, ऋतु, पशु पक्षी। बेटा 12 मासा आप जानते हैं 12 मासा का संबंध जो है ऋतुओं से संबंधित है। जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सब कुछ ऋतु आती हैं, तो ऋतुओं से संबंधित चित्रण 12 मासा के अंतर्गत आते थे। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसके नाम से जो है सुशोभित होती है? राजपूत शैली राजस्थानी प्लस पहाड़ी या राजस्थानी प्लस हिंदू शैली इक्वल टू राजपूत शैली बनती है। तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी या फिर राजस्थानी प्लस हिंदू शैली को हम लोग राजपूत शैली के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया किसके द्वारा जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया गया है? किसके द्वारा जैन शैली को हम लोग अभ्रंश शैली के नाम से जानने लगे? NC मेहता ने कहा, रायकृष्ण दास ने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने कहा या फिर E.B. हैवले ने कहा? तो बेटा जैन शैली अभ्रंश शैली ही है, ये कथन रायकृष्ण दास का है। रायकृष्ण दास इसके राइट आंसर बनेंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। कुछ लोगों को लग रहा है पेपर बहुत इजी बनाया जा रहा है, टेस्ट पेपर जो है बहुत इजी हैं। बेटा ये नहीं जान रहे हैं कि उनकी तैयारी अच्छी हो गई है, बस उन्हें पेपर इजी लग रहा है। अबे ट्रिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, परेशान मत होइए। चारकोल क्या है? पेंसिल है, कोयला है, लोहा है, कोलतार की बत्ती है। बेटा चारकोल आप सब जानते होंगे कोयला का एक प्रतिरूप होता है, तो कोयला है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, कोयला इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया जापानी कला इकेबाना क्या होता है? बेटा इकेबाना क्या है? चित्र है, गृह सज्जा है, पुष्प संयोजन है, मार्शल आर्ट है। तो इकेबाना का संबंध आप जानते होंगे जापान से, और जापान की कला में पुष्प संयोजन को हम लोग इकेबाना के नाम से जानते हैं। पुष्प संयोजन राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द
द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया विज्ञापन का पितामह किसे कहा जाता है? प्रहलाद कक्कड़ को, डेविड ऑल्गेवी को, अलेक्जेंडर रमेल को या फिर प्रसून जोशी को? बेटा विज्ञापन का पितामह जो उपमा मिली है वो डेविड ऑल्गेवी को मिली है या फिर डेविड ओगेलवी को मिली है? राइट आंसर बी बनेंगे, डेविड ओगेलवी। वी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा जाता है लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? लखनऊ आप जानते होंगे मुग़लों की नहीं नज़ाकत वाला शहर कहा जाता है इसे, और नवाबों की नगरी है ये। तो लखनऊ का चित्र किसने बनाया बेटा? एस.एच. रजा ने, मकबूल फ़िदा हुसैन ने, मदन लाल नागर ने या फिर पारितोष सेन ने? आप जानते हैं लखनऊ को चित्रित करने का काम बेटा किसका रहा है? तो मदन लाल नागर का रहा है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। लखनऊ का चित्र मदन लाल नागर का है। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? सबसे अच्छे से चित्रकला को कौन समझता था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर? बेटा मुगल सम्राट है, चित्रकला को अच्छे से जानता है, वो चित्रकार कौन है या वो सम्राट कौन है? तो बेटा वो जहांगीर हैं। राइट आंसर जहांगीर बनेगी, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के मिश्रण से होती है? बंगाल प्लस पहाड़ी, राजस्थानी प्लस ईरानी, कांगड़ा प्लस दक्कनी या फिर ईरानी प्लस जो है बंगाली? तो मुगल शैली आप जानते हैं दो शैली आती हैं, हिंदू ईरानी मिलती है तो मुगल शैली बनती है। तो हिंदू ईरानी ऑप्शंस में कहीं दिखाई दे रहा है बेटा? हिंदू ईरानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हिंदू ईरानी अगर नहीं है तो राजस्थानी प्लस फारसी या फिर पारसियन या फिर ईरानी। तो राजस्थानी प्लस ईरानी भी हो जाएगा या फिर राजस्थानी प्लस पारसी भी हो जाता है, पारसी भी हो जाता है। पारसी अगर ना हो ऑप्शंस में तो बेटा पारसियन हो जाता है या फिर फारसी भी हो जाता है, फारसी भी हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थानी प्लस फारसी प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल शैली है, याद रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया अबुल हसन के पिता का नाम क्या है? कम से कम 20 बार एक लोग कमेंट किए हैं और मैं उन्हें बताना चाहूँगा। देख लीजिए क्वेश्चंस कराया गया है। अबुल हसन के बाप का नाम क्या है बेटा? बसावन, मनोहर, अकारिजा, मंसूर। तो अबुल हसन के पिताजी का नाम बेटा अकारिजा है। राइट आंसर अकारिजा बनेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया चोर पंचायत का चित्रण किस शैली में हुआ है? चोर पंचायत का किस शैली में चित्रित है? राजस्थानी में, पाल में, जैन में, तंजौर में? बेटा चोर पंचायत का जो चित्रण हुआ है मूल रूप से राजस्थानी शैली में हुआ है। राजस्थानी शैली में हुआ है और राजस्थानी शैली में बिलहड़ के द्वारा चोर पंचायत का लिखी जाती होगी, आप ये जानते होंगे। बिलहड़। बहुत सारे लोग कहे हैं कि जो है समझ में नहीं आता है कैसे चित्रकारों की रचनाओं को याद करें। बेटा बताया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, जैसे चोर पंचायत को बिलहड़ ने लिखा है, राजस्थानी शैली का है, लगभग 11वीं शताब्दी में लिखा गया है, 11वीं शताब्दी। ठीक, चोर पंचायत का बिलहड़ की रचना है, 11वीं शताब्दी में लिखा जाता है और जो है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बाघ गुफा किस जनपद में है? बाघ गुफा कहाँ पे है बेटा? दामोह जनपद, रतलाम जनपद, रीवा जनपद या फिर धार जनपद? आप जानते होंगे बाघ गुफा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वो मध्य प्रदेश के कौन से जनपद? धार जनपद में पाई जाती है। तो राइट आंसर सी के साथ नहीं, डी के साथ बनेगा। धार जनपद इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पे बने? आमोद प्रमोद पे, पारिवारिक पे, आखेट पे या फिर नृत्य पे? बेटा मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आखेटन का चित्रण हुआ है, यानी आखेट राइट आंसर बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिएगा, अपने साइड से कुछ मत इंक्लूड करिएगा। जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आंसर्स दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन करते होंगे, अपना स्वमूल्यांकन जरूर बताते होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को भी मिलता होगा। मिलते हैं फोन में, तब तक के लिए जय हिंद।